दोस्तों आज आप लोगों का कृतिका बुक का मेरे तरफ से अंतिम टॉपिक है। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग देखूं तो ये दूसरा टॉपिक है जिसका मैं आपके सामने एमसीक्यू लेकर आया हूं। बाकी और सब्जेक्ट जो बाकी है और चैप्टर जो आप लोगों को बचा हुआ है उनका क्लास अगर करना चाहते हैं तो मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके झारखंड फील्ड वार्कर का जो न्यू कोर्स लॉन्च किया गया है उस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेरे शेर शेरनियों यहाँ पे आप लोगों को बेटर तरीके से पेपर 2 और पेपर 3 का पूरा अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। तो मेरे दोस्तों ये हमारे तरफ से आज कृतिका बुक का अंतिम टॉपिक है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सर हमें इस बार क्रैक करके ही रहना है, इस जॉब को हमें हासिल करके ही रहना है, तो मेरे दोस्तों ज्यादा फीस भी नहीं है इसका। ओनली फॉर 249 रुपीज में आप कोर्स को बाय करके अच्छी तरह से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। बाकी जो कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो यहाँ पे थ्योरी पढ़े, यूट्यूब चैनल के माध्यम से थ्योरी पढ़िए और यहाँ पे जाकर आप लोग टेस्ट लगाइए। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए, वहां पे रिपोर्ट का सिंबल दिया हुआ है, वहां पे रिपोर्ट करेंगे तो हमारी कंपनी के पास वो क्वेश्चन का आंसर जो सटीक होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर में आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है, इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है 249 में। तो टेस्ट सीरीज को लगाना ना भूलिएगा मेरे भाई। जॉर्ज पंचम की जो नाक है ना मेरे शेर शेरनियों, ये मैंने आप लोगों का पूरा थ्योरी लेक्चर ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। उसके बाद मैं लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों ये 1-2 मार्क्स का नहीं है, ये आपके एग्जाम पे 300 मार्क्स का एग्जाम होगी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपका मेरिट जो होगी ना मेरे भाई, मेरिट लिस्ट में जब आपका नाम आएगी और जो नाम नहीं आएगी तो ही जो है पेपर जो आपको नाम लाने का पूरा ताकत रखती है भाई। क्योंकि 1-2 मार्क्स का नहीं, 300 मार्क्स का ये हथियार है आपके पास। तो यूं ही अपने हाथों से इस जॉब को जाने ना दे। पहला क्वेश्चन पे आते हैं सर, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का नाम क्या था? कमलेश्वर। क्या नाम था भाई? कमलेश्वर। और ये सब करने में मजा उन्हीं को आती है मेरे भाई जिनको स्टोरी पता हो। जॉर्ज पंचम कौन था भाई? तो जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज थे जो भारत में आकर, जब हम लोग क्या थे भाई, गुलाम थे, उस समय एक बहुत बड़े शासक थे। कौन? जॉर्ज पंचम। इसी की नाक कट गया था भाई दिल्ली में। कौन सा मूर्ति में? ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? अंग्रेज। याद रखिएगा मेरे दोस्त, आई एम सॉरी, ठीक है, अंग्रेजी अधिकारी हो गए भाई, अंग्रेज अधिकारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आते सर अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि थोड़ा सा हमें बताइए शेर शेरनियों, बताना है कि दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसने दिया था? कि दिल्ली में फौरन जल्दी से हाजिर हो जाओ, किसने कहा था? वो मत सुनिए। कौन आया था? मूर्तिकार। क्यों? क्योंकि आने वाली थी एलिजाबेथ द्वितीय। ठीक है, चलिए सर बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बहुत मजा आती है मेरे भाई जब हमारा पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगी ना, बहुत मजा आता है मेरे दोस्त। जॉर्ज पंचम की मूर्ति में क्या गायब थी भाई? क्या गायब थी बताइए तो? नाक। उसका नाक ही नहीं था भाई। ठीक है, इसीलिए नाक लगाने का अधिकार दिया था मूर्ति ने। मूर्तिकार को बताया था कि जल्दी से जाकर इसका नाक लगा दिया जाए। ठीक है, जब मूर्तिकार जब जाते हैं, जब देखते हैं कि इसकी नाक किसी पहाड़ियों पे से मैच नहीं खाते हैं, किसी लोगों से मैच नहीं खाते हैं, या 1897 में या 1942 में हुई क्रांति में जो भी बच्चे शहीद हुई थी उसके नाक के साथ भी मैच नहीं खाती है। नाक छोटा पड़ जाना, नाक बड़ा पड़ जाना, इसका मतलब क्या होता है भाई? इज्जत चला जाना, है ना भाई। तो याद रखिएगा, इंग्लैंड की रानी के स्वागत की तैयारी कहाँ चल रही थी? तो बताएंगे सर दिल्ली में। दिल्ली की सारी गलियों को जगमगा करके रख दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। दिल्ली में किस चीज को लेकर हाहाकार मचा हुआ था? दिल्ली में आखिर पूरा हाहाकार मचा हुआ क्यों था? तो बताएंगे सर जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं थी मूर्ति में, और यहां से आ रही है एलिजाबेथ। कहां से? इंग्लैंड की महारानी, महारानी का बॉडीगार्ड, महारानी का बावर्ची, महारानी का नायिका, महारानी का दर्जी, सब लोग आ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना महारानी होगी भाई। खास बात तो यह है कि इंग्लैंड इतना ताकतवर देश है मेरे दोस्त, अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर देश है, लेकिन वो यूज नहीं कर पाए अपने आप को। क्यों पता है? क्योंकि अंग्रेज जो थे ना मेरे दोस्त, इंग्लैंड वासी, वो लगभग मेरे दोस्तों विश्व का अधिकतर देशों को उन्होंने कब्जा करके रखा था, है ना भाई, उपनिवेश बना के रखा था या नहीं? लेकिन फिर भी वो शक्तिशाली बनकर नहीं पाए, क्योंकि वो सही डायरेक्शन पे अपने आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था सारी चीज को नहीं लगा पाए थे। खैर ये तो बात मुद्दे की है इतिहास का, ठीक ना। मूर्तिकार के पास किसकी खोज हुई नाक का नाप था? तो बताएंगे सर जॉर्ज पंचम की। उन्होंने कहा जल्दी से जॉर्ज पंचम की नाक लगा दिया जाए। मूर्तिकार किस मामले में लाचार था भाई? आखिर मूर्तिकार जो थे भाई वो किस मामले में लाचार था? वो कहता था कि अगर मुझे कहीं भी मूर्ति बनाने का मौका मिल जाए
मैं बना दूंगा, मुझे बहुत शौक है बनाने का। लेकिन मेरे दोस्त वो लाचार थे, किस चीज का? पैसा का। जब इंसान पैसा का लाचार हो जाती है ना मेरे दोस्त, वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों मूर्तिकार का मतलब क्या? सारा सामान उनके पास होगी, वह मूर्ति बनाएंगे। लेकिन उनके पास सामान ही नहीं था। वहां के समितियों ने, सदस्य गण ने कहा कि ये हम जा रहे हैं भारत के हर एक उस पहाड़ियों पर, देखेंगे कि इसकी पत्थर किस पहाड़ी से मैच खाती है। जब किसी भी पहाड़ी से मैच नहीं खाई, उन्होंने कहा कि जब मैं जा रहा हूं बिहार, 1942 में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चियां थी जिसका नाक कट गया है, जिसका मूर्ति बनाया गया है, शहीद हो गए थे, तो उसका मूर्ति बनाना होगा। तो उसको भेजा गया कहां? बिहार। बिहार में जाकर देख रहे हैं तो वह आके सदस्यगण को कहते हैं कि जनाब साहब मैं एक बात बताऊं। उन्होंने कहा क्या? जल्दी से बताओ क्या बात है, हमारे यहाँ पे एलिजाबेथ आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जो शहीद हुए हैं ना, उनका भी नाक बड़ा पड़ जा रही है इसके नाक से। किसके नाक से भाई? जॉर्ज पंचम के नाक से। इसका मतलब यह अर्थ निकलता है कि इसकी इज्जत उनकी इज्जत से कम है। ठीक है भाई, नाक कट जाना, इज्जत चला जाना। ठीक है, तो पैसों के कारण ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगी। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन जो ऑप्शन आपने पेपर नंबर जो चूज किया ना हिंदी, इसको हथियार बनाकर रखिए, यही मेरिट में नाम दिलाएंगे भाई। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहां की रानी भारत में आने वाली थी? सिंपल से क्वेश्चन है, इंग्लैंड। कहां की रानी थी भाई? इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की कौन सी रानी भारत आने वाली थी? मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा क्या पूछा? रानी एलिजाबेथ प्रथम, रानी एलिजाबेथ द्वितीय, महारानी विक्टोरिया। मैंने इसका आंसर अभी आप लोगों को जस्ट बताया। अगर आप लोगों ने स्टोरी सुने होंगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं ये आप लोगों को होमवर्क देकर जा रहा हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 को लिखिएगा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है, रानी एलिजाबेथ किस देश के दौर पर थी? रानी एलिजाबेथ जो थी ना भाई, वो सिर्फ भारत नहीं आई थी। जो रानी एलिजाबेथ थी भाई, वो सिर्फ भारत नहीं आई थी, वो उन्होंने कहा था कि मैं भारत के साथ साथ और 2 देशों का दौरा करूंगा, एक हमारा नेपाल और एक हमारा पाकिस्तान। बोल सकते हैं सर, ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे अगर हम लोग मूव करते हैं तो बताया जाता है कि लोगों ने अंग्रेज की नाकों को उतार कर कहां पहुंचाया? देखिए मेरे भाई क्या कहा, लोगों ने अंग्रेजों की नाकों को उतार कर कहां पहुंचाया? गंगा में। कहां पहुंचाया था? गंगा में पहुंचाया था। कहां पहुंचाया था मेरे भाई? गंगा में पहुंचाया था। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? देखिए मेरे भाई कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज में नाक किसका प्रतीक मानी जाती है? तो बताएंगे सर, समाज में जो नाक होती है ना, एक तरह का इज्जत है भाई। नाक कट जाना बेइज्जती होना, तो नाक जो है ना स्वतंत्रता बताती है भाई, स्वतंत्रता की। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। 14 में आपसे पूछा गया था कि दिल्ली में सब था पर नाक नहीं थी, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। दिल्ली में सब कुछ था, एलिजाबेथ के आने का जो आगमन हो रही थी ना, सारे गलियां जगमगा कर छा गए थे, लेकिन एक चीज नहीं थी भाई। वो क्या नहीं था? तो बताएंगे सब सुविधाएं थी पर माना सम्मान नहीं था। सम्मान का मतलब इज्जत नहीं थी। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जॉर्ज पंचम के नाक, जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी भाई, उनकी नाक नहीं थी उस मूर्ति में। समझ में आ रही ना? चलिए सर, उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि आप लोग इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगी तो आप लोग इजीली से सॉल्व कर लेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इस बार मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार आप लोग क्रैक करके ही रहेंगे, इसलिए सर झुका के पढ़ लीजिए मेरे भाई, अभी समय है। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? रानी के पहुंचने से पहले सबसे पहला कैमरामैन, क्या भाई जल्दी से फोटो खींचो, रेडी खिंच। समझ में आया ना? फोटोग्राफ। क्या बताएंगे सर? फोटोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। पूछा गया है कि इंग्लैंड के अखबारों की कतरने की किन खबरों में छपी थी? तो बताएंगे सर वह अमेरिकी, क्या था भाई, भारतीय अखबारों में छप गई थी कि भारत में आने वाला है, स्वागत करने वाला है हमारा कौन? एलिजाबेथ। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद करते हैं कि आशा करो रे हमारे दादा हमारे दीदी तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही और तोहनी से एग्जाम में ऐसे ने प्रश्न तो टेंशन थोड़ा सा भी तोहनी ना ली है दादा। हम आशा करे तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रहे। हमारे दीदियों तोहनी बहुत अच्छा तरह से तैयारी कर भी और तोहनी एग्जाम में पास होके अपन माँ बाप का नाम जरूर रोशन करिए, है ना दादा? चलिए, रानी के सूट पर कितना खर्च आया था? रानी के सूट पर 400 पाउंड खर्च आए थे। कितना भाई?
रानी के सूट पर 400 पाउंड की खर्च आई थी, जो पहनकर आई थी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी क्या कारण था? रानी जो एलिजाबेथ थी ना भाई, किसी को टेंशन हो या ना हो, रानी एलिजाबेथ के जो दर्जी थे ना, दर्जी काफी टेंशन में थे भाई, बहुत टेंशन में थे उनका दर्जी। क्यों पता है? क्योंकि मेरे दोस्तों वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेगी। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि रानी कौन सा सूट कब पहनेगी। इंग्लैंड की रानी किसके साथ हिंदुस्तान आने वाली थी? इंग्लैंड की रानी अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। किसके साथ? आपके साथ। बट पहले करियर बनाइए, ये सब ध्यान मत दीजिए। रानी, इंग्लैंड की रानी जो है ना, अपने हस्बैंड के साथ भारत आने वाले थे। काया पलट होना का अर्थ क्या है? काया पलट आने का अर्थ होता है मेरे दोस्तों पूर्णतः परिवर्तन होना, पूरी तरह से परिवर्तन होना, पूरी तरह से चेंज हो जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? इमारत को भी सजाया गया है नाजीनों की तरह, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। देखते ही देखते सड़कें कैसी हो गई? देखते ही देखते सड़कें जवान हो गई भाई। जो सड़कें कड़ा एकदम, क्या मैं बताऊं, गंदगी से, धूल से बिल्कुल भरी हुई थी। धूल हो, गंदगी हो, सड़ा गुजरा जो मल मूत्र होती है, जो सड़क पे होती है ना, उसको बूढ़ा कहा जाता है भाई, है ना। उसको साफ किया जाता है तो लगता है एकदम जवान जैसा लग रहा है। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक लगने के लिए किन मूर्तियों से नाक उतारने की बात की गई थी? तो बताएंगे नेताओं की। कौन नेता भाई? जो 1942 में शहीद हुए थे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन पे, फाइलों के पेट चिरना का क्या अभिप्राय है भाई? याद रखिएगा, मूर्तिकार जब आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मूर्ति ढूंढ दूंगा, मैं मूर्ति ढूंढ दूंगा, लेकिन एक शर्त है। सबसे पहले ये मूर्ति कब बनी है, किस पत्थर से बनाया गया, किस देश से लाई है, इसका एक फाइल है। अब जाइए जल्दी से साहित्य के पास और इसका फाइल निकाल कर लाइए। जब वो फाइल ढूंढने के लिए जाते हैं तो देखते फाइल मिलता नहीं है। ठीक है, वही चीज पूछा गया कि फाइल के पेट चिरना का क्या अभिप्राय है? तो बताएंगे सर फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना। ऑप्शन नंबर हमारा 30 का राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय अधिकारियों की परेशानी का क्या कारण था? तो बताएंगे सर रानी आए और नाक ना हो। यह अधिकारी का सबसे परेशानी थी कि रानी आ रही है और उनको अगर पता चल गया कि भारत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति है और उसमें नाक नहीं है, ओ माय गॉड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है? तो बताएं गुलामी की मानसिकता। याद रखिएगा, गुलामी की मानसिकता मतलब उसकी मूर्ति अगर अभी भी हमारे भारत में है तो उस समय के लोग कहते थे कि आज भी हम लोग गुलाम हैं जब तक इसकी मूर्ति को उठा करके ना फेंका जाए। आते सर अगला क्वेश्चन पे, मूर्तिकार ने हुक्मों से क्या प्रश्न पूछा? हुक्मों से प्रश्न पूछा, लाट के लिए पत्थर कहां से लाया गया और लाट कब का बनी थी? लाट का मतलब मूर्ति, वो जो पत्थर थी ना भाई, वो मूर्ति कब का बनी थी और किस पत्थर से बनाया गया था? तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं 28। नाक कट जाना का अर्थ क्या होती है? बेइज्जती हो जाना। क्या भाई? नाक कट जाना। मेरे दोस्तों मैं फिर से रिमाइंडर कराना चाहूंगा कि ये तो मैं आप लोगों का अंतिम टॉपिक बता रहा हूं, आप लोगों को कृतिका भाग का। इसके बाद जितना भी चैप्टर बची हुई है, अभी तो 2-3 ही चैप्टर हुआ है ना, बाकी पूरा बुक बची हुई है या आपका पेपर 3 हो, इन सारी चीज का सोल्यूशन, इन सारी चीज का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप इन चाहते हैं कि सर में बेटर तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्त आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे दोस्तों हर दिन आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जाते हैं, चाहे पेपर 2 का हो, चाहे वो पेपर 3 का हो, झारखंड जीके का हो, या आप मेरे दोस्तों चाहते हैं कि जीके का हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, PYQ हो, सारा चीज आप लोगों को रगड़ के यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लेट ना करें मेरे दोस्तों, ऐसे भी बहुत ही लेट हो चुकी है और इस बार लेकर रहना है मेरे दोस्त। क्या इस बार जॉब को हासिल करके रहना है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, इस बार मेरे दोस्तों फोड़ना है अपने आप को और माँ बाप का नाम रोशन करना है। इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। थ्योरी लेक्चर पढ़िए, यहाँ से थ्योरी लेक्चर यहाँ पे बताया जाएगा, टेंशन लेने लाए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आती है सर कि थ्योरी लेक्चर पढ़ने के बाद कितना हमें समझ में आती है, कितना क्वेश्चन हमसे बन पाती है, ये चीज यहाँ पे आप लोगों को बताया जाता है। ठीक है, बाकी जिसने भी कोर्स को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगाइएगा। अगर एक बार लगा लिए तो दूसरा बार लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ताकि मूर्ति क्या हो भाई? ताकि मूर्ति का जो नाक है सूख ना जाए। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर
सी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार क्यों नियुक्त किया गए थे? क्योंकि कुछ लोग उनके नाक तोड़ने की चाहत में थे, कुछ लोग गुस्से थे कि इसकी मूर्ति क्यों रखा जाए भाई, जब हम देश में आजाद हो चुकी है तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति क्यों रखा जाए। फिर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, एलिजाबेथ आ रही है, कम से कम इसकी इज्जत क्या कीजिए, है ना। तो कुछ लोग इसलिए तोड़ने के बहाने में अब लोगों ने कहा कि हम लोग तोड़ देंगे मूर्ति को, इसलिए मेरे दोस्तों पहरेदार को रखा गया कि जब तक नाक ना लग जाए तब तक इनके पास आप लोग खड़े रहिएगा। आते सर अगला क्वेश्चन पे, जॉर्ज पंचम की लाट कहां स्थित थी? जॉर्ज पंचम की लाट राजपथ पे स्थित थी, याद रखिए दिल्ली के राजपथ पे। अखबारों में क्या खबर छपी थी? अखबारों में नाक का मसला हल हो गया, अखबारों में छपा गया था कि नाक का मसला हल हो गया था। मूर्तिकार की व्यवस्था का क्या कारण था? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा गरीबी, पैसा नहीं था भाई, इसी कारण से कभी पहाड़ों पर जा रहे हैं तो कभी बिहार जा रहे हैं, तो कभी उन्होंने कहा कि चलिए 40 करोड़ आबादी है और इस 40 करोड़ आबादी में किसी एक इंसान की नाक को काट लेते हैं और तालाब में भर के रखते ताकि तालाब में पानी के माध्यम से नाक क्या हो, बिल्कुल नरम बन के रहो, कोमल बन के रहे। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा, किसने कहा था? मूर्तिकार ने कहा था भाई। इसमें टोटल 50 प्रश्न, हर एक चैप्टर में आप लोगों को टोटल 22 चैप्टर है हिंदी में, मेरा बात को ध्यान से सुनेंगे। कृतिका हो या मेरे दोस्तों गद्य खंड हो, पद्य खंड हो, जो भी हो, काव्य खंड हो, टोटल इसमें आप लोगों को 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर को अगर मैं हर एक 50 से गुना करूंगा तो 1100 क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं मेरे दोस्तों। कहां पे? तो यहाँ पे 1100 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और वादा करता हूं मेरे दोस्त कि जिसने भी हमारी स्टोरी को समझ जाते हैं, जिसने भी कोई बंदा अगर हमारी स्टोरी को बेटर तरीके से इत्मीनान और सुकून के साथ सिर्फ समझ जाते हैं ना, एक भी क्वेश्चन जीवन में कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पर शर्त है बाबू, पढ़ाई सब कोई करते हैं, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, कोई और भी कर रहा है। मेरे दोस्त एक बात बताऊं, ईमानदारी से कोई नहीं करते, और जो ईमानदारी से करते हैं ना वो जॉब लेकर दिखाते हैं मेरे दोस्त। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से तैयारी करना है, सिर्फ तैयारी करना है या आपको ऑनेस्टी पूर्वक तैयारी करना है, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। ठीक है, तो अब 50 क्वेश्चन है, बाकी जो 16 क्वेश्चन बचा हुआ है ये आपको एप्लीकेशन में मिलेगी। यहाँ पे 50 हर एक सब्जेक्ट में। अगर कोई टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं ना कि सर हम टेस्ट सीरीज को डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो में दिया। देखिए मैं अगर झारखंड जीके की बात करूँ ना तो झारखंड जीके में दोस्तों अभी तक 50 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है। एक टेस्ट सीरीज में 40 क्वेश्चन है, 40 को अगर 50 से गुना करूंगा तो 2000 प्लस क्वेश्चन सिर्फ आपको झारखंड जीके में दिया गया। झारखंड जीके में टोटल आपको 50 को अगर 40 से मल्टीपल करें मेरे दोस्तों, टोटल 2000 क्वेश्चन सिर्फ तो झारखंड जीके में दिया गया है, 2000 प्लस तो जीके में दिया गया है। इतना सारा वैरायटी है, फिर भी आप लोग मेरे दोस्तों अभी तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं। खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से मुलाकात करेंगे मेरे दोस्तों पेपर नंबर 2 के साथ। कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि सर थ्योरी लेक्चर हम लोग को बताते रहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।